हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं भाई आप सभी का। क्या हाल चाल है भाई बच्चे? आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में डिटेल में जानेंगे, जहां पे हम लोग समझेंगे एडमिशन प्रोसेस क्या है, यहाँ पे हॉस्टल है कि नहीं, हॉस्टल का रिव्यू कैसा है, साथ ही साथ कट ऑफ कितनी जाती है, एकेडमी का फीस स्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल का फीस कैसा है, मेस का फीस कितना है, उन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। कौन से कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे और कौन से कोर्सेस में कितने सीटें अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ बच्चे हम लोग हर एक वीडियो में आपको पता होगा हर एक यूनिवर्सिटी का हम लोग टूर कर रहे हैं वर्चुअली रूप से, तो यहां भी करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें कि अभी क्लासेस जो रन चल रही है बच्चे वो श्योर सिलेक्शन बैच में चल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हमारे साथ जुड़कर मेहनत करना चाहते हैं बच्चे, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह जो है एनसीटी कॉन्सेप्ट में पहला बैच है जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच, जहां पे आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं प्रॉपर गाइडेंस के साथ। यह क्लासेस बहुत पहले से चली आ रही है, ठीक है, लगभग 3 महीने आपके हो गए हैं, लेकिन आप सभी को पता शायद होना चाहिए कि अभी अभी बच्चे तुरंत जो लॉन्च हुआ है बैच, हुआ है बच्चा गुरुदेव बैच, ठीक है। आप सभी के सामने गुरुदेव बैच जो बच्चे लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे क्लासेस जो चलने वाली है बच्चे वो 25 अक्टूबर से क्लासेस चलने वाली है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। जहाँ पे आपको बच्चे बीए बीएड बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड का आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, और यह जो है ऑफर प्राइस है भी आपका 25 अक्टूबर के बाद जो हो सकता है फीस बढ़ सकती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। अक्सर क्या होता है बच्चे, एनसीटी कॉन्सेप्ट पर जो गुरुदेव बैच होती है हर साल जो होता है वो अक्टूबर नवंबर में लॉन्च होती है, जो कल ही लॉन्च हुआ है, ठीक है। वीडियो आज बना रहा हूँ, है ना, हो सकता है बाद में आपको वीडियो मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चाहे आप गुरुदेव बैच ज्वाइन करिए या फिर बच्चे श्योर सिलेक्शन आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो बच्चे हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं यूनिवर्सिटी का टूर। तो सबसे पहले हम लोग आपको दिखाई दे रहा होगा यह पूरा आपका ओवरऑल कैंपस है, जहाँ पे आपका हॉस्टल भी है, आपका कॉलेज भी, आपका लाइब्रेरी भी है, हर चीज आपको देखने को मिलेंगे। ड्रोन से लिया गया फोटो है, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चे, और यहाँ पे दिख रहा होगा यह आपका बस स्टैंड वगैरह भी है, ठीक है। आगे बात करेंगे तो यह बच्चे जैसे गेट से आप अंदर प्रवेश करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से आपको पिक्चर दिखाई देगा, इस तरह से आपको तस्वीर दिखाई देगा। यहाँ पे बच्चे फोटो वगैरह लेते रहते हैं, झरना वगैरह इधर चलती रहती है, ठीक है। अभी नहीं चला लेकिन चलती रहती है। ये बच्चे पूरा आपका कैंपस आपको दिख रहा होगा, ये आपका हॉस्टल वगैरह है, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे तो ये भी आपका हॉस्टल ही है, ठीक है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का है ना, आपका हॉस्टल दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपके हॉस्टल होते हैं। बाहर आपका एम्बुलेंस भी शायद खड़ा है ना, एम्बुलेंस भी है, आपका 4 व्हीलर भी है, ठीक है। पता नहीं होगा, बच्चों का ही होगा। और बच्चे ये भी आपका हॉस्टल ही है। आगे बढ़ेंगे, ये आपका कम्युनिकेशन है, यानी कि बच्चे जब आप यहाँ जिसे आप दीक्षांत समारोह बोलते हैं, जब आपकी डिग्री मिल रही होती है तो ये आपका ड्रेस कोड होता है। इसी ड्रेस कोड में आपको डिग्री मिलती है और आपको वहाँ से विदा करी जाती है। विदाई सुनते हैं ना आप लोग, ठीक है। तो यह आपका कॉन्वोकेशन है और कॉन्वोकेशन का ये ड्रेस कोड है। इसी तरह से बच्चे आपको डिग्री मिलने वाली है अगर आप वहाँ से कोर्सेज करते हैं तब, ठीक है। यह बच्चे आपका लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की सुविधा काफी अच्छी है, आप देख सकते हो। यह आपका प्लेग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, आपका प्लेग्राउंड है, ठीक है, बच्चे खेल भी रहे हैं। अब यह जो बच्चे आपको हेल्थ सेंटर के बारे में डिटेल में पता चल चुका होगा, ये आपका हेल्थ सेंटर है। यहाँ पे देखोगे हेल्थ सेंटर का टाइमिंग भी दिया गया है, यानी कि बच्चे कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो यूनिवर्सिटी में होना चाहिए लगभग सारी चीज है। कैंपस भी काफी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हॉस्टल भी काफी ठीक ठाक है। अब बच्चे सबसे बड़ी बात आपके सामने आती है कि सर यहाँ का एकेडमी का फीस स्ट्रक्चर कैसा है। तो आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पे सेमेस्टर वन, ठीक है। तो कैटेगरी डिवाइडेड, अगर हम सेमेस्टर 1 की बात करेंगे, अगर कैटेगरी ए की बात करेंगे तो यह जो है बीएससी वाले बच्चों के लिए है, और कैटेगरी बी जो है बच्चे वो आपके लिए है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी आपका सेमेस्टर 1 का जो फीस होने वाला बच्चे वह होने वाला है। आप देखोगे तो टोटल आपको 16,525 रुपए देने होंगे, यह आपका एक सेमेस्टर का फीस होगा, ठीक है। आप समझ गए बच्चे, यह आपका जो है पहला सेमेस्टर का फीस है। वहीं अगर हम दूसरे सेमेस्टर की बात करते हैं बच्चे, तो वहीं आपको सेम टू सेम वही देने होंगे। यानी कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि आपको हर साल जो है बच्चे, हर सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, हर सेमेस्टर में आपको 16,000 रुपए लगभग देने होंगे। और यह क्या भैया किसका फीस ले रहे हैं, तो यह आपका एकेडमिक का फीस है और हॉस्टल का फीस है, और साथ ही साथ आपका जो इलेक्ट्रिसिटी हो गया और वाटर चार्ज है, ठीक है। मेस का चार्ज आपको अलग से देने होंगे, 3,000 रुपए लगभग आपको मेस का अलग से देने होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पे आप देखोगे तो आपका मेस भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हॉस्टल भी ठीक ठाक है। यहाँ पे सर कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे सिर्फ बीएससी बीएड है, और वही सेम टू सेम आईआईटी की तरह है कि यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स वाले बच्चे जा सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों का 12th में मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये तीनों कॉम्बिनेशन है और एनसीईटी के एग्जाम में भी है, तभी आप जा सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, अन्यथा नहीं जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे फॉर मेरिट प्रिपरेशन ऑफ एडमिशन इन बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज विथ मेजर इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। कुल मिलाकर आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए, जनरल टेस्ट होना चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड आपके एग्जाम में होनी चाहिए, तभी आप बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। और मिनिमम आपके 50% मार्क्स आपके क्लास 12th में होने चाहिए। और आपका जो क्लास 12th है बच्चे वह किससे होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से होना चाहिए, ठीक है। बायोलॉजी वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखोगे आप।
बायो वाले बच्चे ड्यूरिंग स्टडी इन द प्रोग्राम द यूनिवर्सिटी ऑफर ओनली हिंदी एंड इंग्लिश एज लैंग्वेज कोर्सेज, ठीक है, यानी लैंग्वेज कोर्सेज अगर करना चाहते होंगे आप लोग तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में पढ़ाई जाती है, ठीक है। चलो अदर लैंग्वेज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यह बच्चे आपको यहाँ पे काउंसलिंग का डेट वगैरह दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, काउंसलिंग का डेट है, इस तरह से काउंसलिंग होती है। 11 अगस्त को काउंसलिंग हो रही थी, किसका किसका, तो मेजर सब्जेक्ट आप देखोगे बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, है ना, एजुकेशन, ठीक है, बीएससी बीएड आईटीपी के लिए, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सारे आपको मेजर सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे बच्चे आपको देखोगे यहाँ पे एजुकेशन भी आपको मिल रहा है मेजर में, इन्वायरमेंटल साइंस भी आपको मिल रहा है, बायोकेमिस्ट्री मिल रही है, बायोटेक्नोलॉजी मिल रही है, लेकिन आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए एनसीईटी के एग्जाम में और साथ ही साथ आपके क्लास 12th में, ठीक है, तभी आप ये सारे सब्जेक्ट ले सकते हो। बाकी अगर आप कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हो वो भी आपको मिलेगा, स्टैटिक्स भी आपको मिलेंगे, मैथमेटिक्स भी मिलेगा, फिजिक्स भी आपको मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। इनका काउंसलिंग 13 अगस्त को था और वेन्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम आपका यहाँ पे काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो यह काउंसलिंग का प्रोसेस है भाई, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पे आप देख सकते हो और कुछ कुछ चीज़ें आपके लिए दिया गया है, रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, इस तरह से आपको यहाँ पे कैंपस में पहुंचना था, ठीक है। तो हर साल भी ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होता है, ठीक है, होता होगा नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। तो यह बच्चे हमारे रिजल्ट रहे लास्ट ईयर के 2025 में, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आईआईटी की बात करें, डीयू की बात करें, आरआई की बात करें, एनआईटी की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करें, आरआई अजमेर की बात करें, हर जगह बच्चों का सिलेक्शन हुआ। आप रिजल्ट देख सकते हो, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, देखो भाई बहुत रिजल्ट हुए हैं, ठीक है। तो बच्चे आप कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं और कुछ खास सोचना आप सभी लोग और भी है, ठीक है क्या, तो आप पहली बार सुन लीजिएगा कि अभी जो है श्योर सिलेक्शन बैच में ऑफ चल रही है। कब तक चलेगी, तो 25 अक्टूबर तक, ध्यान रखिएगा। जो पहला बैच है एनसीटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन बैच, वहां पे जो ऑफ चल रही है वो 25 अक्टूबर तक 500 का ऑफ चल रही है, दिवाली ऑफर है, ठीक है। 25 अक्टूबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, गुरुदेव बैच, उसके बाद इसका ऑफर क्लोज हो जाएगा। श्योर सिलेक्शन बैच ज्वाइन करने का एक फायदा बच्चे ये है कि जितने भी क्लासेस, जितने भी कोर्सेस आपको बच्चे यहाँ पे दिखेंगे, चाहे किसी भी प्रकार का कोर्स आए, टारगेट बैच आया है ना, अभी टारगेट बैच भी आने वाला है, ठीक है, टेस्ट सीरीज वगैरह हो गया, उन ई बुक वगैरह हो गया, है ना, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का ई बुक भी देखने को मिलते हैं, तो सारे आपको फ्री मिलेंगे जब आप श्योर सिलेक्शन बैच में ज्वाइन करेंगे। तब आगे बात करेंगे। तो अभी आप 25 तक श्योर सिलेक्शन भी देख सकते हो, गुरुदेव भी देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फीसेस इतनी है, ठीक है, आप देख सकते हो, लेकिन डिस्काउंट करके आपको 500 का डिस्काउंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। आगे बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे आपका जो टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, वो बच्चे लॉन्च हो रही है कब, तो आप देखोगे फर्स्ट वीक आप नवंबर में आपको यहाँ का टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल जाएंगे। और एनसीटी कॉन्सेप्ट का इतिहास रहा है कि टेस्ट सीरीज, बहुत क्वेश्चन टेस्ट सीरीज एग्जाम में डायरेक्ट आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, बच्चे खुद बता रहे थे, आप रिपोर्टिंग जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो और जो बच्चे कोर्स में एनरोल्ड है उनको फ्री मिलेगा, ध्यान रखिएगा, जो बच्चे कोर्स में एनरोल्ड हैं उनको फ्री मिलने वाला टेस्ट सीरीज, ठीक है, अलग से आपको कोई चार्ज नहीं लिए जाएंगे। बाकी आपका गुरुदेव बैच है। बाकी आई होप की चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। अगर किसी प्रकार का दिक्कत आ रहा होगा तो ऑफिस के नंबर से कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं बच्चे, तो आप सभी के लिए एप्लीकेशन यहाँ पे है, प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हो, सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का नाम है। सीयूटी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप एनसीटी कॉन्सेप्ट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।